चलो ठीक है, कल एलटी की फर्स्ट क्लास हमने कर ली थी, आज सेकंड क्लास में उसका सेकंड टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एलटी। बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज, विच प्रॉपर्टीज, by using these properties we can transform time domain into S domain without using any official equation। तो स्क्रीन ब्लर हो रही है, अरे ऐसे ना बोलो, स्क्रीन ब्लर। नहीं यार, स्क्रीन ब्लर तो नहीं है, ये मैं चेक करिए आप वापिस, स्क्रीन ब्लर तो नहीं है। और की भी आ रही है स्क्रीन ब्लर? ठीक है, तो वापिस समझिए, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज we can transform time domain into S domain without using any official equation. Which is the equation? Equation is just like this. यहाँ पे f of t dot e की पावर माइनस एस टी डॉट डी टी, ये आपकी ऑप्शनल इक्वेशन है। इसको यूज नहीं करना, हमको डायरेक्ट हमको सारे के सारे फंक्शंस यूज करने हैं। तो कौन कौन सी आपके पास कौन कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है, तो नाम पहले बता रहा हूं, अभी आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूं। दीज आर लीनियरिटी, स्केलर, टाइम शिफ्ट, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, टाइम डिफरेंशियल, टाइम इंटीग्रेशन, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशियल, फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन, टाइम प्यूरिटी, देन इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, एंड लास्ट इज कन्वोल्यूशन। तो ये आपके कुछ लगभग 10-11 के करीब आपके पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज है। इन सारी प्रॉपर्टीज की अपने अपने ऊपर एक डेरिवेशंस है, वो डेरिवेशंस हमारे नहीं आएंगी, वो डेरिवेशंस हमारे पास नहीं आएगी। तो फिर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ याद रखनी है ये सारी प्रॉपर्टीज के अंदर एक एक्सप्रेशन बनता है, फाइनल एक्सप्रेशन, वो हमें याद रखना है और इसके अलावा हमें कुछ भी याद नहीं रखना है। तो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उस स्क्रीन का सबसे पहले आप कुछ मत करना, स्क्रीनशॉट ले लेना और रख लेना अपने पास, क्योंकि वो काम आएगी। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट रख लेना और उसके बाद हमको वो फॉर्मूले सारे काम आएंगे। विजिबल? स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले काम करो, स्क्रीनशॉट लो इसका और अपने पास रख लो स्क्रीनशॉट लेके। हो गया? आई होप सो तुमने ये लिख लिया होगा, कर लिया होगा। इसके बाद में अब मैं वापस बंद कर रहा हूँ ये स्क्रीन। ये स्क्रीन बंद नहीं करके मैं एक बार समझाता हूँ, मेरे को करके समझाना है। देखो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एलटी, सबसे पहले है लीनियरिटी। लीनियरिटी में क्या कर रखा है, आपके पास कोई ट्रांसफॉर्म नॉर्मल टाइम डोमेन फंक्शन है, उसके साथ आपके पास a1 मल्टीप्लाई कर रखा है और a2 मल्टीप्लाई कर रखा है। तो उसको लाप्लास में कैसे चेंज कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ f1t को चेंज कर रखा है लाप्लास में, मतलब a1 f1s a2 f1s। इफ अगर स्केलिंग का मतलब क्या है, वो प्रोडक्ट फॉर्म में, स्केलिंग का मतलब क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में है। प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया, अगर f ऑफ, ये बोर्ड भी दिखाएगा तुम लोगों को अगर मैं बोर्ड यूज कर रहा हूं तो, बोर्ड भी दिख रहा है क्या? कम ऑन यार, बताओ तो सही मुझे, ये तो पता चले। यस सर, एक साथ नहीं दिख रहा, आप पे स्विच करना पड़ेगा फिर। एक साथ नहीं दिख रहा है? अच्छा मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वो नहीं दिख रहा है अभी? नो सर, हमें
बोर्ड देखने बोलो। के लिए बोर्ड पर आना पड़ेगा और वो देखने के लिए उस पर जाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। तो चलो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, बस बहुत है। स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे और बैक टू पवेलियन। विजिबल है बोर्ड अब? विजिबल बोर्ड? यस सर। तो अब तुम अपने स्क्रीनशॉट को और ये बोर्ड को दोनों को पैरेलल देख सकते हो, स्क्रीनशॉट और बोर्ड को, नो सर। या तो फिर तुम कॉपी पेन लेके बैठो, जो चीज मैं लिखवा रहा हूँ उन चीजों को लिखते हुए चलो, क्योंकि तुमको वहां पे फाइनल एक्सप्रेशन है। या फिर मैं आपको यहाँ पे समझा सकता हूँ, लेकिन वो दिक्कत आएगी। तुम कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे साथ चीज सुन देखो। देखो ये स्केलिंग वाला है, स्केलिंग के अंदर क्या हो गया हमारे पास, एफ डॉट एटी, मतलब फंक्शन टी आता था, यहाँ पे एटी कुछ मल्टीप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं। आपके पास अगर नॉर्मल तरीके से, तो आपको या पता हो जाना चाहिए, वन अपॉन ए तो आ ही जाएगा, और फंक्शन आपका मतलब कौन सा हो जाएगा, ये लाप्लास वाला फंक्शन हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा एस, नीचे आ जाएगा ए, कुछ इस तरीके का। ये सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं हम। न्यूमेरिकल्स आएंगे, आज न्यूमेरिकल से करना है मुझे। नेक्स्ट वन इज टाइम शिफ्ट। इन सबकी डेरिवेशन दे रखी है, सारी की बुक खोल लेना, उसके अंदर सब में डेरिवेशन देखी, लेकिन समझ में नहीं आएगी आपको डेरिवेशन, और हमें समझ के कुछ करना भी नहीं है, हमें समझ के कुछ करना भी नहीं है, ये भी मान के चलना। हमें सिर्फ जो काम की चीज है वो देखनी है। नेक्स्ट वन है टाइम शिफ्ट। टाइम शिफ्ट के अंदर जैसे ये आपके पास कोई फंक्शन इस तरीके का है, आपके पास टाइम शिफ्ट में कोई फंक्शन इस तरीके का है, फंक्शन दे रखा है, फिर टी दे रखा है, फिर यूटी, मतलब इसके साथ ये आपके पास क्या मल्टीप्लाई कर रखा है एक तरीके से, यूनिट स्टेप फंक्शन वाला कुछ फॉर्म आपके पास, एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई कर रखा है, कुछ वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रखी है। डायरेक्ट इसके अंदर अगर मैं सॉल्व करने लगता हूँ, तो मेरे पास डायरेक्ट लिख सकता हूँ ई की पावर माइनस ए एस और एफ ऑफ एस। ये फॉर्मूलाज हमें याद रखने होंगे, ये सारे के सारे फॉर्मूले हमें याद रखने होंगे। अगर मैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की बात करता हूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की बात करता हूं, तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट में मेरे साथ क्या करना होगा मुझे, अगर एक्सप्रेशन मेरे पास आता है कुछ लाइक ई की पावर माइनस एटी और एफ ऑफ टी, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट वाला फॉर्म, एक्सप्रेशन एक तरीके से। तो अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एस प्लस ए, इनकी डेरिवेशन करने लगोगे या इनको इक्वेशन से निकालने पड़ो करने लगोगे, तो तुम्हारे पास तो हो गया, तुम मतलब इसको ऊपर नहीं उठ पाओगे। ये बस चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, कि ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दिया है मैंने आपको, तो आप उसमें से देख सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा स्क्रीनशॉट में बहुत ज्यादा फाइन तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन मेरे को यहाँ पे दोनों चीजें समझानी है। एक आता है डिफरेंशियल वाली, नेक्स्ट वन इज टाइम डिफरेंशियल। नेक्स्ट वन इज टाइम डिफरेंशियल। अगर टाइम डिफरेंशियल की बात करता हूं, तो मेरे पास आ गया डी एफ एफ अपॉन डी टी, मतलब ये स्मॉल एफ कर लेना, तो टाइम है डी एफ अपॉन डी टी, मतलब हमको क्या करना है, कोई फंक्शन है उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, कोई फंक्शन है उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कुछ, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ डैश जीरो, मतलब उसके अंदर टाइम की लिमिट जीरो रख दो, यहाँ पे आपका एल टी हो ही जाएगा। ये सारे के सारे हमको डेरिवेशन करने हैं अभी, डेरिवेशन नहीं सर, न्यूमेरिकल्स करने हैं। अब सपोज करो ये डबल डिफरेंशियल हो जाए, और ये आएंगे आइसोफिशियल, ये डबल डिफरेंशियल हो जाए, ये डबल डिफरेंशियल हो जाए, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, जितने की पावर है यहाँ पे लगाओ, एफ ऑफ एस लिखो, माइनस चलता चलेगा आपका,
माइनस में कोई कमी मत करना। यहाँ पे पावर 2 थी तो अब 1 आएगा, सिंगल, फिर सिंगल आएगा। एक सेकेंड, देखो डिफरेंशियल नहीं है। क्लियर? आगे चलो। ये कुछ समझ में आ रहा है? कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या? पहले ये मैथ्स में पढ़ के आए हो आप लोग? मैथ्स में पढ़ के आए हो? और मेरे एफ बनाने में तुमको दिक्कत आएगी। ये तो आपका एल टी वाला एफ है, कैपिटल एफ। ये भी आपका एल टी वाला है, ये स्मॉल एफ है। मतलब इनमें सिर्फ टी की जगह जीरो वैल्यू पुट करनी है, इधर भी टी की वैल्यू जीरो पुट करनी है, इधर भी टी की वैल्यू जीरो पुट करनी है। अब अब अगर मान लो मेरे पास डी की पावर एन एफ अपॉन डी टी एन आ जाए, डी की पावर एन एफ और डी टी आ जाए, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? कोई बता सकता है? एस की पावर एन कर देंगे और एफ ऑफ दिस कैसा है? जैसा है वैसा ही एक्सप्रेशन। एक मिनट, कुछ मिस्टेक दे रखी है उस वाली आपकी शीट में, कुछ मिस्टेक दे रखी है। जीरो, दो, दो, एक, जीरो। देखो एक चीज सुनना, ये आपका सिंगल ऑर्डर है, यहाँ पे आपके कुछ भी डिफरेंट डेरिवेशन नहीं आएगा, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। ये आपका डबल ऑर्डर है, ये डबल ऑर्डर है, तो आपका इस वाले में आपका डेरिवेशन आएगा सिंगल। और अगर मान लो यहाँ पे 3 होता तो कैसे होता? एस क्यूब एफ ऑफ कैपिटल वाला एस माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो। लेकिन यहाँ पे आपका डबल आता या सिंगल आता, सेम टू सेम ये भी चलेगा सिचुएशन। तो अभी तो सिर्फ ये ऐसा है कि आप मैथ्स के फॉर्मूले लिख रहे हो, या आई एम जस्ट डूइंग दिस, मैं मैथ्स के फॉर्मूले लिख रहा हूँ और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। सर्किट के क्वेश्चंस पे भी मैं जल्दी आने वाला हूँ। तो ये वाले फॉर्मूले आप लोग देख लेना। शीट मैंने, ये वाला डबल है, कौन सा? ये वाला, ये वाला एन वाला मैंने किया ही नहीं, एन वाला किया ही नहीं मैंने। एन वाला तो आपके नॉर्मल तरीके से फॉर्म हो जाएगा, ऐसे ना जाएगा इधर से एन से स्टार्ट हो जाएगा, एन एन माइनस वन एन माइनस टू, जितने आ रहे हैं उससे एक कम से हो जाएगा, एन माइनस वन एन माइनस टू, इससे कम होता हुआ चलता जाएगा। यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है दोनों। ये डेरिवेशन से मैथ्स की है, मैथ्स को हम पहले करते थे, अब यहाँ मैथ्स तो पढ़ा नहीं सकता, वरना ये पूरी पूरी डेरिवेशन है, और आपकी शायद थोड़ी थोड़ी डेरिवेशन खरीदी है बुक्स में। लेकिन मैटर नहीं करता इन बुक्स को, मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग इसको टाइम वेस्ट करो, इसको पढ़ के ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। टाइम वेस्ट करोगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत आएगी। चलो इससे बेटर मैं अब समझाता हूँ एक बार तुम्हारे को। तुम एक बार स्क्रीन शॉट को भी खोल के देख लो, सुन तो सकते हो ना? ऐसा हो सकता है सुन सकते हो तुम लोग? सुन भी नहीं हाँ सकते सर, सुन यस सर। सकते हैं। क्योंकि तुम स्क्रीन शॉट खोल लो तो तुम सुन तो सकते हो ना जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये यस सर। यस सर। है। सब लोग स्क्रीन शॉट खोलिए एक बार, सब लोग स्क्रीन शॉट खोलिए, स्क्रीन शॉट खोल लीजिए सब लोग, और स्क्रीन शॉट खोल के अब आप मेरी बात सुनते जाइए। टाइम इंटीग्रेशन आपको दे रखा है जीरो से लेके टी तक का एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बहुत सिंपल तरीके से अगर मान लो मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो 1 एस एफ ऑफ एस, ये नॉर्मल आपका इंटीग्रेशन वाला है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंशियल टी डॉट एफ टी, टी डॉट एफ टी का डिफरेंशियल माइनस डी अपॉन एस एफ ऑफ एस। ये बेसिक डिफरेंशियल है, कोई स्पेशल डिफरेंशियल नहीं कर रखा है किसी ने कुछ भी। बेसिक्स है, सारे के सारे बेसिक्स नहीं है।
स्प्लिट स्क्रीन में, हाँ कर सकते हो तुम। जो अगर स्प्लिट स्क्रीन में चल रहा है तो बहुत ही बड़ी बात है। फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन में देख लो एफ ऑफ टी अपॉन टी, ये इंटीग्रेशन किया हमने एस से लेके इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एस डी एस। टाइम पीरियडिसिटी एफ ऑफ टी, टाइम पीरियडिसिटी मतलब प्रिडिक्ट मैंने आपको बता चुका था जब हमने डीसी कर रहे थे, डीसी के अंदर आरसी आरएल सर्किट कर रहे थे, तो हम अगर एक पीरियड के बाद में अगर हम एन जोड़ दें, मतलब एक टाइम पीरियड जोड़ दें अगर उसके अंदर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। वैसे ही इनिशियल वैल्यू को आप एफ ऑफ जीरो रखोगे तो आपके पास लिमिट बनती है एक्स से लेके इन्फिनिटी तक एस तक। अगर आप फाइनल वैल्यू रख रहे हो तो मतलब आप लिमिट कितनी रख रहे हो, जैसे जीरो से स्टार्ट करें। और कॉर्रिलेशन में आपका तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को तो आपको नॉर्मल देखना है। तो ये जो चीजें थी ये नॉर्मल चीजें थी। और अब आप पता नहीं कहाँ गया मेरा screenshot, वो अब आप राइट साइड में देख सकते हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर्स, बिल्कुल जो हमको याद रखने हैं, इनको बार बार में सॉल्व नहीं करना है, वी नीड टू लर्न देम। आपको सिर्फ याद रखने ही है और कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। जैसे डेल्टा क्या होता है, वन होता है, यूटी का क्या होता है, वन अपॉन एस होता है, ई की पावर माइनस एटी का क्या होता है, वन अपॉन एस प्लस ए, और अगर ई की पावर एटी होता तो एस माइनस ए हो जाता। टी का क्या होता है, वन अपॉन एस स्क्वायर, टी एन का क्या होगा, एन का फैक्टोरियल अपॉन एस एन प्लस वन। ये आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो टी की पावर 5 आ जाए, सॉरी 3 आ जाए, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 अपॉन टी की पावर एन, 6 अपॉन एस 4। ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर मान लो टी की पावर एन आ गया, टी की पावर अगर 3 आ गया, तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, एन का फैक्टोरियल अपॉन एस एन प्लस वन। ये फॉर्मूला है, ये बहुत बेसिक से फॉर्मूला है, ये आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम आपसे। टी की पावर माइनस ए टी का वन अपॉन एस प्लस ए स्क्वायर, साइन ओमेगा टी का आपको पता हो गया, कल मैंने बता चुका था। साइन ओमेगा टी का भी पता है, लेकिन दो नए हैं आपके पास, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, कोस ओमेगा टी प्लस थीटा, ई की पावर माइनस ए टी, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ई की पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा टी या उसकी जगह कोस ओमेगा टी, ये दो चार आपके इंपॉर्टेंट है। अब अगर इनको अगर हमने कर लिया है, थोड़ा सा नजर मार ली है, तो अब हम सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। अब आप वापस स्क्रीनशॉट को तो बंद कर दीजिए और नॉर्मल अपने इस पर जाइए जो मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ आपको। जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ उस पर जाइए। सर ये प्रॉपर्टी का काम क्या है, इस प्रॉपर्टी का काम ये है कि हमको डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लिखनी है और डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट एलटी में चेंज कर सकते हैं टाइम डोमेन में, तो विद यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज। तो कैसे, इसका मतलब प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेगी, हाँ याद तो रखनी पड़ेगी। एफ ऑफ टी सिंपल सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, डेल टी प्लस टू म्यू टी माइनस थ्री ई की पावर टू टी डॉट यू टी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है। क्वेश्चन देखिए एक बार, डेल्टा टी प्लस टू यू टी माइनस थ्री ई की पावर माइनस टू टी डॉट यू टी, कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, बताइए। ये किस प्रॉपर्टी के बेस पे काम करता है, बिल्कुल लीनियर एडिशन प्रॉपर्टी है, मतलब बिल्कुल सिंपल सिंपल फर्स्ट आपके पास ऐड हो रहे हैं, दिस इज लीनियर प्रॉपर्टी। अगर लीनियर प्रॉपर्टी है तो सर करेंगे क्या, आपको अब कुछ नहीं करना, हमको इक्वल टू लगाकर डेल्टा टी लगाओ, फिर इसकी लिमिट लगाओ, वो करो, कुछ नहीं करना आपको। डायरेक्ट इसका जब आपको सिंबल लिखना है, सिंबल इस तरीके से लिख दो, डेल्टा टी। ये भी एक बार लिखो, बाद में तुम सॉल्व कर सकते हो, ये तो मैं एक बार लिख रहा हूँ, अदरवाइज टू को तो बाहर निकाल लो और आपके पास क्या हो गया यूटी, इधर भी थ्री को बाहर निकाल लो, टी की पावर माइनस टू टी डॉट यूटी। यूटी की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म से करता हूँ डेल्टा टी का, तो ये तब वन, ठीक है। टू और म्यूटी, म्यूटी का क्या होता है, वन अपॉन एस, ये पता हो जाना चाहिए, अभी याद हो जाना चाहिए तुम लोगों को कि हाँ यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म से क्या होता है, हमारे पास वन अपॉन एस होता है। और ये माइनस का माइनस हो गया, थ्री का हो गया, ई की पावर माइनस टू टी डॉट वन, तो ये तो वन है, इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ई की पावर माइनस टू टी है,
तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कितना हो गया, 1/s माइनस है तो प्लस हो जाएगा s+2। किसी को दिक्कत इसमें? मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं करा इसमें, ये सब चीज कल कर चुका था मैं। सॉल्व करूंगा, मेरे पास आंसर आता है लगभग s² + s+4 अपॉन s+2। एडवांस मैथमेटिक्स का ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। आपका फंक्शन था टाइम डोमेन में, टी 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 था, आपने चेंज कर लिया एस डोमेन के अंदर। इस फंक्शन को यूज करके अभी हम आगे बहुत सारी चीजें करेंगे, इंटरनेट के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यार ये ब्लर वाली चीज तो मैं नहीं कर सकता कुछ भी, ब्लर अगर होता है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं क्लास रोक सकता हूँ उस समय लेके सब नो काम सर, ठीक है। अब इन वाली चीजों को हम क्या करते हैं, कार्टेशियन मेथड एक और लगाते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं हम पोल जीरो मेथड यूज करेंगे। इसे बोलते हैं पोल जीरो। ये राउथ हर्विट्ज पढ़ा होगा तुमने मैथ्स में थोड़ा सा, कुछ पढ़ के आए होंगे राउथ हर्विट्ज, या मेरी बात पहली बार नाम सुन रहे हो? पहली बार। पहली बार। तो ये पोल जीरो का कॉन्सेप्ट होता है, ये भी कुछ आइडिया नहीं होगा इसका तो, ऐसा कुछ, यस और नो? नो, पोल जीरो, यस और नो? नो सर। ठीक है, इसका मतलब ये क्वेश्चन मुझे स्किप करने पड़ेंगे कुछ आगे, क्योंकि हमको पोल जीरो भी पढ़ना है, तो पोल जीरो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो समझाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का तो आंसर यही आके खत्म, इस क्वेश्चन का तो यही आके खत्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन एक बार मैं लेके देख लेता हूं। जैसे मान लो मैंने ले लिया f(t) cos 2t प्लस e⁻⁻4t, इन दोनों का ब्रैकेट और ut। बताइए कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? इसको चेंज करना है, क्वेश्चन सेम है सबका, जितने भी क्वेश्चन लगा सबके क्वेश्चन सेम है कि ये टाइम डोमेन में इसको लाप्लास डोमेन में चेंज करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है इसको। बताइए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? अपने कॉमन सेंस से बताइए, बुक के या किसी और चीज के भी नहीं, खुद का कॉमन सेंस लगाओ, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? साफ साफ दिख रहा है, लीनियर है और कुछ भी नहीं है। ये और ये जो टर्म है आपकी ऐड हो रही है, और यूटी तो क्या होता है, वन होती है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू तो वन होती है, तो आपके पास क्या करना है, आपको कुछ नई चीज करनी होगी क्या इसके अंदर? मुझे तो लगता नहीं आपके पास कोई नई चीज करनी होगी, क्योंकि आप इसको कहीं भी मल्टीप्लाई कर लो तो भी आपके पास वन ही वैल्यू आएगी, और वन का क्या होता है, वन पर एस होता है, तो वो ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो जाता है। तो मैं इसके अंदर चाहूँ तो मैं डायरेक्ट इस तरीके से अगर मैं सॉल्व करने लगूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब cos 2t, कल मैंने सिखाया था ओमेगा ऊपर आता है या एस आता है? एस अपॉन s² + 4। किसी को नहीं आएगा तो मुझे बता देना, एक बार कोशिश और कर लूंगा। मेरा तो आंसर, मेरा तो आंसर आ गया। ठीक है, पता चल रहा है ना कैसे आ रही है 2t? ओमेगा टी का फॉर्मूला था s/s² + ओमेगा²। अगर यहाँ 2 आ जाए तो क्या हो जाएगा, s/s² + 2 का स्क्वायर 4 e⁻⁻4t। तो ये 4 है, तो आपके पास डायरेक्ट पता होना चाहिए 1/s+4, माइनस तो प्लस आएगा, प्लस तो माइनस ही आएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, सिर्फ आपके मैं फ्रेमवर्क तैयार कर रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन आते नहीं है, फ्रेमवर्क तैयार कर रहा हूँ जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। चलो, t² .cos 3t.ut।
अब फिर यूटी आ गया। ये यूटी तो कुछ भी नहीं है, मैंने आपको एक कल एक चीज समझाई थी कि जब भी आपके पास कोई नॉर्मल फंक्शन आ रहा है, अगर उसके साथ अगर नॉर्मल अगर हम उसको करना चाहते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट रेस्पॉन्स से, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक दिखने में अच्छा रहता है बार, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यूटी तो कुछ भी नहीं है, ये यूटी तो कुछ भी नहीं है। तो आपके पास क्या बच रहा है? ये दोनों चीजें। अब ये बताओ, ये दोनों तो प्रोडक्ट में है, ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो ये फंक्शन कौन सा है? कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? स्केलिंग। बुक के आंसर देख के नहीं बताने, मल्टीप्लाई बाय टी। बुक के आंसर देख के नहीं बताने हैं, ये बहुत क्वेश्चन बुक के अंदर ही है, मैं दोनों को रेफर करके लगता हूँ, पता भी चला कब मैं एकदम शिफ्ट हो गया। आप अभी क्वेश्चन बता रहे हो, उसके बाद में अचानक से अगर भी शिफ्ट हो गया तो फिर चेंज जाएगी चीजें। सर मल्टीप्लाई बाय टी तो लगेगी। मल्टीप्लाई बाय टी तो लगेगी। तो स्केलिंग तो नहीं है, लीनियर भी नहीं है। आपको इतना पता है कि सर कोई प्रोडक्ट टी मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन के साथ, इतना तो पता है आपको, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि सर कोई फंक्शन है, वो टी है, जो फंक्शन है वो टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सर मैंने प्रॉपर्टीज में जाके देखता हूं, तो प्रॉपर्टीज के अंदर एक आपके पास आपने बताया था एक फ्रीक्वेंसी डिफरेंशियल नाम से एक ऐसा प्रॉपर्टीज है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशियल। फ्रीक्वेंसी डिफरेंशियल के अंदर सर ऐसे लिखा हुआ था टी डॉट एफ टी। तो सर आई फाउंड क्लास अभी तो चलेगी सर, बताओ 10 मिनट और, 10 मिनट खत्म कर दूंगा। टी डॉट एफ टी, तो टी आपका मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ में, तो इसका आंसर क्या आता था मेरे पास? क्या लिखता था मैं टी डॉट एफ टी का? वो आता था माइनस डी अपॉन डी एस और एफ एस। डी अपॉन डी एस और एफ एस, इसका मतलब समझिएगा आप पहले, मतलब पहले इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया है और ट्रांसफॉर्म करने के बाद में इसका डेरिवेशन कर रहे हैं हम। गॉट इट? किसी को नहीं समझ में आ रहा है मैथमेटिक्स तो समझ लेगा। मतलब अगर कोई टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है तो पहले तो इसका डिफरेंशियल कर, पहले तो इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया है एफ डॉट एस के रूप में, और उसके बाद में इसका डिफरेंशियल करा है, तो जाके आपका आंसर आ सकता है। अगर सर आंसर ऐसे नहीं आता तो कैसे करते हैं? तो बता सकता है फिर कैसे करते हैं? क्या नहीं? सर ये तो आपने बता दिया कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंशियल से मतलब हमको नहीं आता, भूल गए, फिर क्या करेंगे? एनीवन? एनीवन प्लीज? सर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन का? यस सर। बिल्कुल सही है। अगर किसी को नहीं आता तो आप डायरेक्ट अपना ऑफिशियल फॉर्मूले पे जाइए ना यार, कौन मना करता है? आप तो यहाँ जाइए डायरेक्ट। आप तो यहाँ जाइए, लेकिन फिर आपको टी स्क्वायर cos 3t और इसका इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। किसी को इंटीग्रेशन नहीं आता है तो मैं हेल्प नहीं कर सकता, प्लीज यहाँ पे हेल्प नहीं कर सकता। तरीका तो ये है, लेकिन तरीके में जाके हम यहाँ पहुंच सकते हैं डायरेक्ट, हम यहाँ पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पहुंचना इजी है। अब देखना यहाँ से करोगे तो 3 टर्म है, 3 टर्म का इंटीग्रेशन बता सकता हूँ तुम्हारे को। इसको ए मान लेते हैं और इस पूरे को क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। ऐसे करते थे ना, या कुछ और करते थे? यस सर। फिर क्या करते थे? इसको मानते थे और फिर इसको मान लेते थे, इसको मान के इसको बी करते थे, फिर या फिर इसको इसको करके फिर करते थे, तो बहुत बड़ा सारा मेथड बन जाता है। तो इसलिए यहाँ देखो ना यार, यहाँ पे देखो एफ ऑफ एस क्या है? आपके फंक्शन क्या है? ये वाला तो फंक्शन है, तो ये एफ ऑफ टी मतलब क्या है मेरे पास? कॉस ऑफ 3t, और एफ कैपिटल का एस अगर यह बन जाता है तो क्या बन जाएगा? आंसर बताओ, जल्दी बताओ मुझे इसका आंसर। एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। नहीं बताओगे? मैं ही बताता हूँ। एफ ऑफ एस तो आ गया मेरे पास। क्लियर? एग्री करते हो? यस सर। कहानी और आगे चलती है, आगे चलती है। तो इसका मतलब क्या है मेरे पास? ये वाली वैल्यू को पुट करके यहाँ रखना है मुझे। तो ये लो डी बाई डी एस तो मैंने लगा दिया,
और यहाँ पे एफ ऑफ एस की जगह मेरे पास क्या आ गया, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। और अब इस तरह आपने कहा था ये वन क्या चीज है, वन तो लगाना पड़ेगा। ये वन पता है क्या होता है, ये टी के कारण है। अगर सिंगल टी है तो वन, अगर डबल टी है तो वन का स्क्वायर। अगर यहाँ पे टी होता इस वाले फंक्शन में तो यहाँ -1 लिख देते, यहाँ टी स्क्वायर है तो इस -1 का स्क्वायर कर दिया बस। क्यूब होता तो यहाँ पे क्यूब कर देते, 4 होता तो 4 कर देते, 5 होता तो 5 कर देते। हैप्पी यहाँ तक? तो आंसर में मेरे को क्या करना है अब यार, ये वाली चीज तो नहीं सिखाऊंगा कि इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। चलो हिंट दे ही देता हूँ, डी बाई यस यू अपॉन बी का फॉर्मूला होता था कुछ, यू अपॉन बी के फॉर्मूले से कर सकते हो आप। तो यू अपॉन बी से नहीं करना मुझे तो यू डॉट बी से करना है, तो यू डॉट बी से कर लो। लो यू डॉट बी से कर लो, मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपके लिए है। आंसर क्या आएगा सर? आंसर तो डेरिवेशन तुम्हारे ऊपर है। अब यार डेरिवेशन मत पूछ लेना, अगर डेरिवेशन पूछ लिए तो शायद तुम्हें कौन पढ़ाते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, मैथमेटिक्स कौन पढ़ाते हैं? हाँ उनको बोल देना, वो पढ़ा देंगे। नहीं आती तो उन्हें बोल देना सर मुझे तो डेरिवेशन सिखा दो सर वापस। बोल देना सर वो दीपक सर सर है डबल डिफरेंशियल, डबल नहीं सिंगल, सिंगल आएगा। सर टी सिंगल स्क्वायर नहीं, है। टी स्क्वायर है तो डबल कहाँ से आएगा? सॉरी मिस्टेक कर दी मैंने, थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी मैंने। यहाँ पे टी था सिंगल डिफरेंशियल, टी स्क्वायर है डबल डिफरेंशियल। मिस्टेक कर दी मैंने थोड़ी सी, एक चीज तो बता दिया तुम्हारे को, एक चीज बताना भूल गया। डबल डिफरेंशियल होगा इसका, जितने टी उतने डिफरेंशियल, जितने टी उतने डिफरेंशियल आएंगे। ठीक है, अब ये डबल डिफरेंशियल तो बहुत ही बड़ी आफत हो गई है तुम लोगों के लिए, ये ध्यान रखना। सिंगल तो चलो बहुत इजी था, ये ऊपर नीचे भी कर लेते हैं। पहले तो सिंगल करो, कन्वर्ट करके फिर उसको डबल करो, तो ये मतलब ये कंटिन्यूटी इतना ज्यादा हो गया कि मैच हो गया। लेकिन यहाँ के बाद तो चीजें आपको आनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज मैंने खोल के तुमको समझाई है। सिंगल मतलब सिंगल डिफरेंशियल, डबल डबल, अगर यहाँ ट्रिपल आ जाए तो ट्रिपल। हैप्पी हो गया यहाँ पे? ये किसने बताया था, हेल्प किसने करी मेरी? नाम तो बता दो यार, जिसने बताया सही करा। नहीं बताने किसका क्या नाम? सर वैभव सारस्वत। मैं सर बताया तुमने सही मेरे को, वरना मैं कोई थोड़ी सी गलत चीज पढ़ाया था, हालांकि मुझे याद आ जाता वैसे तो, लेकिन ठीक लगा। चलो एक और चीज, जिस तरीके से ये डेरिवेशन की मैं डिमांड कर रहा हूँ आप लोगों से, मैंने कहा था कि इस वाली एक्सरसाइज में आप लोग की हेल्प चाहिए, मुझे नहीं आती, मेरे को नहीं आता मेरी डेरिवेशन, तुम लोग अपने सीख लेना। वैसे ही मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी आरएलसी नेटवर्क वाली चीजों में, डीसी कॉन्सेप्ट के अंदर इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ये इक्वेशन की निकालना सीख लेना, ये हमेशा काम आती है चीजें, हमेशा, चाहे तो आपकी कोई सी भी आप कोर्स कर लो आप, 1 2 3, उसको ये 10 वैल्यू है, एलटी निकालना है इसका बस। अब ये बहुत बड़ी आफत होती है, जिन स्टूडेंट को ये क्वेश्चन का पता नहीं होता ना, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी आफत हो गई। सर अब क्या करें, हमको तो कुछ आ रहा ही नहीं है इसमें, बताओ क्या करें, बताओ तुम बताओ। बताइए थोड़ा सा, इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ मैं इसकी?
कोई तो हेल्प करो, इक्वेशन लिख के बताइए मुझे कि कैसे सर इसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तक मैं अटेंडेंस में लेता हूँ। और ये इधर उधर से आंसर ढूंढ ढांड के निकाल के दिखाओगे तो वैसे काम नहीं चलेगा। मुझे आंसर चाहिए, क्योंकि ये आंसर देख लोगे तो भी कुछ समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। ऐसे से सेकंड शिफ्ट चैलेंज। मोहित, प्रितेश, सुरेंद्र, आदि तो आर्यन एब्सेंट है आज। मोहित तो प्रेजेंट है, आर्यन एब्सेंट है। फिर सैनी भी एब्सेंट है, राहुल प्रेजेंट है, मीरा प्रेजेंट है, नागर वाला एब्सेंट है, ताक एब्सेंट है, शिवराज एब्सेंट है, रजनीश प्रेजेंट, राजू प्रेजेंट, तो राकेश कुमार प्रेजेंट, चौधरी प्रेजेंट, मीना एब्सेंट, यादव एब्सेंट, ऋषभ प्रेजेंट, यादव एब्सेंट, ऋतिक प्रेजेंट, ऋतिका प्रेजेंट, ऋतुराज एब्सेंट, चौरासी प्रेजेंट, मीरवाल प्रेजेंट, प्रेजेंट, कुमार और मीना एब्सेंट, सिंह प्रेजेंट, कोराना प्रेजेंट, तारिक एब्सेंट, कुमार प्रेजेंट, आदित्य प्रेजेंट, शिवम एब्सेंट, श्रेया एब्सेंट, श्रेया शर्मा प्रेजेंट, बंशीवाल एब्सेंट, सिंह प्रेजेंट, नेहा प्रेजेंट, चौधरी प्रेजेंट, सुंदर शर्मा प्रेजेंट, मीना प्रेजेंट, सैनी एब्सेंट, सूरज एब्सेंट, सुताशु एब्सेंट, सुहा प्रेजेंट, तनिष्क एब्सेंट, अनुज एब्सेंट, कपिश एंड तेजस, चार एब्सेंट, उदय प्रेजेंट, उत्कर्ष एब्सेंट, वैभव सरस्वत प्रेजेंट, कलेजा प्रेजेंट, जंगल प्रेजेंट, कुमार प्रेजेंट, विनीशा ये एब्सेंट है क्या आज? विनीशा गुजर वैसे तो प्रेजेंट रहती है लेकिन आज एब्सेंट है। विशाल शर्मा प्रेजेंट, विश्वजीत प्रेजेंट, यदेश खजूरिया आज प्रेजेंट है। यदेश खजूरिया नेट लग गया क्या आज? मिल गया आज? यस सर। आज नेट मिल गया क्या तुम्हारे को? नैनी शादी थी घर पे। यार तुमने उस दिन फंक्शन बताया था, इसमें कितनी लंबी गई शादी? एक महीने से, 9 तारीख से। नो सर, थोड़ा सा ऐसा गैप भी है क्या? हाँ हाँ हाँ, और चलो और थोड़ा सा पीछे चल जाता हूँ मैं। 9 तारीख की क्यों बोलता हूँ मैं, थोड़ा सा और पीछे देख लेते हैं कि हम कितना पीछे थे। हम एब्सेंट चल रहे हैं लगभग 17-10 से। 17-10 से हम एब्सेंट चल रहे हैं और ये चल रहा है अभी महीना, आज 11-12 चल रहा है। तो आप देख लीजिए उसके अंदर आपकी सिर्फ 3% है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है आपकी। और चाहे तो क्लास ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मुझे आपके अटेंडेंस से कोई मतलब नहीं था, लेकिन बस ये है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, जीरो हो गए आप लोग। एनीवेज, इसकी इक्वेशन लिखना बताओ मुझे, तो बात की बात है अपने तो। जीटी इक्वेशन लिखना बताओ मुझे। कम ऑन, ये इक्वेशन नहीं लिख सकते तो मैं सर किसको छोड़ दूंगा? इंटीग्रेशन 2 to 3 सर इंटीग्रेशन 2 to 3 क्या कह रहे हो? इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 2 to 3 और और उसके आगे सर साइन साइन टी और
बताओ। कोई बात नहीं, कुछ तो बता रहे हो तुम, गलत ही सही, लेकिन बता तो रहे हो तुम। दोनों की इक्वेशन लिख के दिखाओ, इसकी भी इक्वेशन लिख के दिखाओ। जब तक इक्वेशन नहीं तब तक कुछ नहीं, मैं आगे समझा नहीं सकता आपको। ये वाली मैथमेटिक्स चीजें मैं समझा चुका हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता, चाहे तो मुझे किसी यही छोड़ना पड़ जाए। थोड़ा वर्कआउट तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना वर्कआउट के मैं भी कुछ हेल्प नहीं कर सकता आपकी। इक्वेशन बनाना सीखो। कैसे सीखोगे? कुछ तो वर्क आपको करना ही पड़ेगा। 3 इक्वेशन दे रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन दे रहा हूँ। इक्वेशन इक्वेशन तो निकाल के दिखाओ मुझे, बात की बात है हमारा। जैसे तुम लोगों को नहीं है ठीक है इक्वेशन निकालना, या तुम लोग को थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है? यस प्लीज। रौनक, संजना, रजनीश, स्वेहा, स्नेहा, योगेश, कुमावत, तेजस, मोहित, प्रीतेश, अधिकार, राघव सैनी। राघव सैनी आप जा सकते हैं, एबसेंट से आ जाए। आप क्लास लीव कर सकते हैं, अभी अटेंडेंस लग चुकी है, अभी कोई ज्वाइन करने को मतलब नहीं है। यस, मेरे इतने सारे नाम बोले, कोई एक तो बोलो कि हाँ कि सर कुछ आता है कि नहीं आता है। Sir, 0 to 2 I naught plus 2 to 3 I naught. नहीं नहीं सर, मैं वो नहीं पूछ रहा, आप लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरा ये कहना है। क्वेश्चन ये है कि आप लोग को इसकी इक्वेशन सॉल्व करनी आती है या नहीं आती है। No. मेरा क्वेश्चन Sir, नहीं आ रही। नो, जीरो, बिल्कुल। नहीं यार, यार हम एक बिल्कुल बार नहीं। तो हम इतना बॉटम में जाएंगे वापस इन क्वेश्चंस के लिए, इतना बॉटम में जाना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, लेकिन अब है ना एक काम करेंगे, सिखाएंगे, ये भी सिखाएंगे, और क्या करें तुम्हारे को। इक्वेशन बनाना भी सिखाऊंगा तुम्हारे को, लेकिन थोड़ा सा आप लोग एफर्ट भी करिए, आप लोग भी सीखिए कि इक्वेशन कैसे निकालते हैं। कई तरीके होते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम याद करिए एक बार क्वेश्चंस निकालना सिखाया था, इक्वेशंस निकालना सिखाया था, तो उस वाली आप पीडीएफ को देखिए, सेकेंड यूनिट की बात है वो, आपकी जो स्टार्ट कोर्स करा था हमने, आरएलसी नेटवर्क वाला, उसके अंदर आप लग चेक करिए एक बार, मैंने कैसे बताया था मैक्सिमम मिनिमा, कि इसका स्लॉप निकाल लेते हैं, स्लॉप निकाल के हम कैसे करते थे। एक का निकालो, बाकी तो आपके पास रिपीट करना है आपको। थोड़ा सा वर्कआउट आप भी करिए, फिर सिखाऊंगा तो भाई, क्योंकि अब आपने बोल ही दिया था जीरो है, हम तो इसमें आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं आता तो सीखेंगे। और इसके अलावा क्योंकि हमको सर्किट एनालिसिस तो इसके बाद आएगा, इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसके बाद सर्किट एनालिसिस काम करेंगे हम, ठीक है, पहले ये करना पड़ेगा, तो ठीक है, देखते हैं, करते हैं। एनीवे, इसके अलावा कोई डाउट? No, sir. पूछो, कोई तो कुछ पूछ रहा था, रुक गया कोई अचानक से। नहीं है? चलिए फिर क्लास लीव कर सकते हैं आप लोग भी, मैं भी निकलता हूँ। ओके, अब तो शायद मेरे ख्याल से आपकी 16 तक तो वर्कशॉप रहेगी, आप लोग को भी इन्वाइटेड है ना उस वर्कशॉप में? यस नो? Sir, करा है। Yes, sir. तो क्लासेस शायद डिस्मिस रहेगी मेरे ख्याल से तो उस समय, और तो 16 के बाद जो क्लास ऑफिशियली आ गई क्या, या अनऑफिशियली है? ऑफिशियली है, तो मतलब मैट लैब तो ऑफिशियली, लेकिन क्लास
क्लास सस्पेंड रहेगी नहीं रहेगी ये मुझे भी आइडिया नहीं है। देखते हैं वो, क्योंकि 10 से तुम्हारी 4, 10 से 4 का है। मेरे को अगर टाइम मिला तो मैं क्लास लूंगा, ये देख लेना। अगर मेरे स्केड्यूल में नहीं आ रहा ना बीच में तुम्हारे कहीं भी, तो मैं क्लास लूंगा। वैसे मेरे हिसाब से मेरी जो क्लासेस आती है वो 10 बजे से पहले आती है, और स्केड्यूल। ठीक है, चलो मैं तो कोशिश ये रहेगी हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करें, ठीक है। ओके, सी यू ऑन ट्यूसडे। टिल देन एंजॉय दिस विंटर।
we will see the experiment number 6 and 7 of electrical machine 1 lab as per RTU syllabus. That is separation of no load losses in single phase transformer and to study the conversion of 3